हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 3 मार्च को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम के बारे में। इसका एनालिसिस करेंगे। मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ आपको बता दूं कि मैंने इस क्लास में इस लेक्चर में उन टॉपिक को उन क्वेश्चंस को डाला है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आपका एग्जाम था आज फर्स्ट शिफ्ट में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आंख बंद करके आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आप कुछ पढ़ के जाओ ना जाओ, लेकिन ये पढ़ के जरूर जाना। ये हर शिफ्ट में हर डे पर एग्जाम बन रहा है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन से। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा या तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन मिलेगा जरूर, ये गारंटी है। तो गाइस, क्लास नंबर 16 है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, जो कि यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। अभी आपका एग्जाम अभी होना बाकी है, तो इस क्लास को जरूर देखें। इससे आपका ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और अगर क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। फुल फॉर्म गाइस पूछी गई थी ADDIE, जो आपका मॉडल होता है। ये इस मॉडल में पूछा गया था कि आई थिंक डी और आई की फुल फॉर्म पूछी थी कि यहाँ पर डी और आई का क्या मतलब है। तो गाइस, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। अभी 2 दिन या 3-4 दिन पहले की बात है। ADDIE के फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बना था और आप देखो आज दोबारा से क्वेश्चन बन गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनालिसिस की वीडियो जरूर देखा करो। इनको देखोगे तो डेफिनेटली 2 से 4 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कंफर्म है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कुछ करो ना करो, बस वीडियोस देख लोगे, कुछ और मत करो, बस वीडियोस ही देखने से 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे आपके। तो ये आपके एडवांटेज है। अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है तो वीडियो जरूर देखो, जितने भी एनालिसिस हो रही है यहाँ पर। ADDIE की फुल फॉर्म होती है A फॉर एनालाइज, D फॉर डिजाइन, अगला D डेवलप है, I फॉर इम्प्लीमेंट एंड E फॉर इवेल्युएट। तो ये एक आपका मॉडल है जिसकी यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई थी एग्जाम में। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन था, इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। DI टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, हो गया था, स्टूडेंट्स ने बताया ऐसे। तो DI के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जितने भी डेटा टेबल बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने बताया कि ठीक ठाक क्वेश्चन था और मॉडरेट लेवल का था, मतलब हो गया था क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो कि क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था। इसके अलावा अगर स्वयं पर क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्वयं एंड स्वयं पर बात दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना आप। स्वयं पर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस लेवल पर कोर्स अवेलेबल होते हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या फिर 5th to 12th क्लास, मतलब किस एजुकेशन स्टैंडर्ड कौन सी क्लास के जो कोर्सेज हैं वो आपको स्वयं प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलिए गाइस, इसके बारे में समझ लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से। पहली बात तो स्वयं की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में बन जाती है, पहले बन चुकी है। इस प्लेटफॉर्म को कब डेवलप किया गया? बाय AICTE इन 2016 टू फैसिलिटेट hosting of online courses which could be accessed by anyone anywhere at any time free of cost to achieve 3 cardinal principle: access, equity and quality। तो गाइज यहाँ पर 2-3 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आपको फुल फॉर्म याद कर लो, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कब डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा इसके जो 3 प्रिंसिपल हैं, जो इसके 3 सिद्धांत हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो गाइस, ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको पता होने जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। अच्छा, क्वेश्चन जो था उसका आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कौन सी क्लासेस के यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है। सो दिस प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट होस्टिंग ऑफ ऑल द कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन। क्लास 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो कोर्सेज है वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एक्सेस बाय एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। All the courses are interactive, prepared by the best teacher in the country and are available free of cost to any learner। तो यहाँ पर सभी के लिए जो कोर्सेज कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है, तो कोई भी यहाँ पर जाकर के इनको एक्सेस कर सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और आपने, अगर आपका एग्जाम था तो क्लास 9 पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा गाइस, टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्वेश्चन था, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। ICT स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें PDF और MP4 में कुछ स्टेटमेंट गिवन थी, उसको बताना था किस तरीके से उसका आंसर होगा। तो एक बार समझ लेते हैं PDF और MP4 के बारे में। अगर आपका क्वेश्चन था तो आप बताना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है PDF की, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। स्टैंडर्डाइज एट ISO 32000 इज अ फाइल फॉर्मेट डेवलप्ड बाय एडोब इन 1992। 1992 में मतलब 1992 में एडोब एक कंपनी का नाम है जिसने PDF को डेवलप किया था, बनाया था फर्स्ट टाइम लाइफ, मतलब दुनिया में। अ फाइल विद MP4 फाइल एक्सटेंशन इज एन एब्रिविएशन फॉर MPEG4। ये इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये वीडियो फाइल है विच इज कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट दैट कैन कंटेन नॉट ओनली वीडियो स्टिल इमेजेस बट ऑल्सो ऑडियो एंड सबटाइटल। तो काफ़ी हाई क्वालिटी और काफ़ी ज़्यादा
अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इसके अंदर हो सकती है, मतलब काफ़ी पावरफुल टूल है ये। इसके अंदर वीडियो के साथ साथ इमेजेस भी आ सकती हैं, ऑडियो भी आ सकता है, प्लस सबटाइटल भी आ सकते हैं। तो MP4 जो है एक बहुत बड़ा इनोवेशन था उस टाइम पर। 2003 में जो है इसका मार्केट में इसको रिलीज किया गया था। तो MP4 काफ़ी न्यू है अगर देखा जाए बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। जैसे एडोब आप देखोगे 1992 में है, उससे पहले MP3 आया था बहुत टाइम पहले। तो MP4 जो वो काफ़ी उसके कंपैरिजन में काफ़ी न्यू है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था एग्जाम में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके अलावा मैथ में क्वेश्चन था, परसेंटेज वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था, और रिसर्च एथिक्स पे क्वेश्चन था। रिसर्च एथिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन और सब्जेक्ट, एनिमल की केयर करनी होती है आपको, सब रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी होती है, रिस्पेक्ट करनी, कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी होती है, कोई बायसनेस नहीं आनी चाहिए आपकी रिसर्च में। तो इससे रिलेटेड जो था रिसर्च एथिक्स पे बार बार गाइस क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। वैसे बता दूं रिसर्च एथिक्स पे मेरी क्लास भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना रिसर्च एथिक्स, ऐसे करके सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी, देख लेना उसको, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था एक आप कह सकते हो मैथ से क्वेश्चन था। ए की वैल्यू गिवन थी 2, जेड की वैल्यू थी 52, कैट की 46 और पैट की 48। तो मैट की और सेट की वैल्यू बतानी थी। यह क्वेश्चन ऐसे था, ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 4, बैट और कैट क्या होगा। कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है मुझे। दो स्टूडेंट्स ने बताया क्वेश्चन, एक ने तो बताया ये वाला क्वेश्चन और दूसरे स्टूडेंट ने बताया ये वाला क्वेश्चन। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं चल पाया, बिकॉज आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम है, स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, है ना। तो बट ऐसा इस तरीके से कोई क्वेश्चन था जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन थी, आपको वैल्यू बतानी थी अदर। कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। वेन डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्लासिकल कंडीशनिंग पे क्वेश्चन था, रिसर्च वेरिएबल पे क्वेश्चन था, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा एसडीजी गोल पे क्वेश्चन पूछा था, गोल नंबर 16 पूछा हुआ था कि क्या है। तो गोल नंबर 16 जो है दैट इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये गोल नंबर 16 है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इनफैक्ट आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो इसके जितने भी गोल्स हैं सबको ही पढ़ना है आपको, ये नहीं करना कि भाई एक दो गोल ही पढ़ लिए। तो पहला गोल क्या है, नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, फिर गुड हेल्थ एंड वेल बींग, फिर फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ है रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस जस्टिस इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस आज के इस क्लास में। एंड 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये सारे के सारे गोल्स आपको याद होने चाहिए, ना सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बल्कि आपको मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स हैं MDG वो भी याद होने चाहिए। तो SDG ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी एट प्रेजेंट यही चल रहे हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो SDG गोल हैं इनको कब तक अचीव करने का प्लान किया गया है, कब तक का टारगेट है, कब तक हमें इन गोल्स को अचीव करना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा गाइस और कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे हुए थे। आप लोग ना वीडियो शेयर नहीं करते, वीडियोस को शेयर कर दिया करो भाई, जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो वहाँ पे शेयर कर दो। कोई फ्रेंड आपकी तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर दो, वीडियोस को शेयर कर दिया करो भाई। ये एक आपसे फेवर चाहिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर जरूर किया करो। पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन था, पॉलिसी पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं अगेन एंड अगेन, जैसे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, ऐसी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। डेथ पेनल्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये पॉलिसी का ही बता रहा हूँ मैं, और एग्जाम्पल के साथ गिवन था, 4 ऑप्शन थे यहाँ पर। फॉल्स कॉज, रेड हेरिंग, स्ट्रॉ मैन या स्लिपरी स्लोप करके क्वेश्चन था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट इस तरह का क्वेश्चन पूछा हो तो पॉलिसी पे। अच्छा मैं बता दूँ कि जो पॉलिसी वाली क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 ये यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आप इनको जरूर देखें अगर आपका एग्जाम होना भी बाकी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का ही ये पार्ट है, उसी सीरीज के अंदर आपको क्लास नंबर 14-15 देखनी है। इससे आपका पॉलिसी वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, और आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे। तो इस क्लास को आप जरूर देखें, इसको मिस ना करें, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से भाई। अगर आप पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की क्विक रिवीजन करना चाहते हो कंप्लीटली फ्री में, तो इसके लिए आपको सिंपली इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को फॉलो करना होगा। ये यूजीसी नेट मेंटोर हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसी पे अवेलेबल है। क्लास 1, 2, 3 करके जितने भी पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं हर यूनिट में, उनको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा गाइस अगर आप जून वाले सेशन की तैयारी कर रहे हो, आपका जो एग्जाम था वो हो गया, अब आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, या आपको लगता है कि जून की तैयारी करनी चाहिए आपको, तो जून वाले सेशन की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से।
यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जा रही है आपको। कंप्लीट कंटेंट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में रखा हुआ है, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे और इसके अलावा आपको 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो कंप्लीट कंटेंट एक सिंगल प्लेस में मिल जाएगा, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं guys next video में. Thank you so much.